सच को समर्पित। क्या आप भी घर बैठे 1000 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो जल्दी कीजिए, डाउनलोड करें यूजर न्यूज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और करें अपने सपनों को साकार बिल्कुल फ्री। दोस्तों, स्वागत है आपका यूजर न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त बजेड़ा कला गांव में हैं और जब हम यहां पर चौराहे पर आए तो हमने देखा काफ़ी भीड़ है और लोगों के अंदर चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ दिखी। मौसम सर्दी का है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी जो माहौल बना हुआ है वो चुनाव को लेकर बना हुआ है। तो लोगों के अंदर हमने जब यहाँ पर देखा, पूछा कि आपकी राय क्या है, तो हमें बहुत ही अच्छी लगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनकी राय सीधे आप तक पहुँचाई जाए। तो बाबा, नाम क्या है आपका? सलीम जी, सलीम। तो सलीम जी, मुझे बताइए कि क्या लग रहा है बजेड़ा में, किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो इसका ही चल रहा है, किसका? अखिलेश का ही ज़्यादातर। अखिलेश का? अखिलेश। तो साइकिल घूमेगी पूरी तरह से? क्यों, सरकार दे तो रही है आपको, फ्री राशन दे रही है, कोरोना के टीके दे रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी तो है। सारे कर रही है, पर नंबर तो इसका आ रहा है। नंबर तो इसका आ रहा है अब का। नंबर अखिलेश का आ रहा है। क्या लग रहा है, अखिलेश कितना सीट निकाल लेंगे? सरकार बना पाएंगे? बना पाएंगे जी सरकार। बना पाएंगे सरकार, बना लेंगे। बनाएंगे जी। कैसे कि उन्हीं का जोर है, परेशान है इसमें सरकार में। काम परेशान कहाँ? अरे, सबको राशन फ्री मिल रहा है, घर बैठे। से थोड़ा ही होता है, काम हिलने से भी तो होता है। कोई काम नहीं हिले नहीं, राशन से थोड़ा ही है। नहीं, राशन तो फ्री में दे रहे हैं ना। अब तो नमक भी दे रहे हैं, खाओ। और कम दे रहे हैं यूनिट पे। अच्छा, मतलब पूरा यूनिट नहीं मिल रहा है। तो इसमें योगी सरकार, योगी तो अपना पूरा भेज रहे हैं ना। योगी जी तो पूरा भेज रहे हैं, यहाँ तो पूरा ना मिल रहा। अच्छा, हाँ, यहाँ तो कम मिल रहा। अच्छा, मुद्दा क्या है? ये राशन मुद्दा है या फिर कुछ और भी मुद्दा है? महंगाई हाँ। असल मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी भाई, पब्लिक जो है जितनी भी है सब मजदूर तबके का गाँव है। ये जमीन जात वाला गाँव तो है नहीं। अच्छा, सब मजदूर तबके के लोग रहते हैं इस गाँव में। और वही मजदूर तबका जब उनको काम मिलना मिलेगा तो बेकार है। वे तो कुछ करने के रहे। इस सरकार ने कभी लॉकडाउन लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, बेकार कर रखा। लॉकडाउन तो आप लोगों की सेहत की देख के लगाया ना। सेहत को तो रोजगारी तो सरकारी देगी, सरकारी देगी। जब सरकार ने बीमारी देश में आई, दुनिया में आई, आने के बाद में बीमारी में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का समाधान तो सरकार ने कर दिया बीमारी का। इन पब्लिक के लिए रोजगार का, मजदूरों का समाधान तो सरकारी करेगी, कोई और थोड़ी करेगी। काम मिलने बिना सरकारी देगी नहीं है। टेम्पू खाली। ये कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश ज्यादा आबादी वाला शहर है, आबादी वाला राज्य है। आबादी वाला राज्य है तो उसी हिसाब से आबादी की इनकम भी तो है गवर्नमेंट को। टैक्स ना लेती, क्या चीज ना लेती गवर्नमेंट, सारी चीज ले सरकार इसके ना लेती। बताओ जी जी, कितना? 5% राजपूतों के लिए काम हुआ और किसी बिरादर को नहीं हुआ काम। ना हरिजन के लिए हुआ, ना मुसलमानों के लिए हुआ, ना किसी के लिए भी ना हुआ। राजपूतों की सरकार है, राजपूतों के लिए। आपके बजेड़ा गाँव में कितनी वोट है? हमारे बजेड़ा गाँव में काफ़ी वोट है। फिर भी अंदाजा 10-11 हज़ार पोलिंग होती है, 10,000 से पोलिंग होती है ऊपर। पर बेरोजगारी तो एक बात बताइए मुझे, एक बात, हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक बात बताइए मुझे कि पूरा गांव एक तरफा वोट कर रहा है या फिर बट रहा है? एक तरफा की गारंटी किसी की ना। 80% वोट साथ जाती है ज़्यादातर। तो इस बार साइकिल का पहिया घूम रहा है। बस साइकिल क्या हो तो जो काम देगा होगा, जो काम। हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी मजलिस के साथ। अच्छा जी, मजलिस के साथ हिस्सेदारी कैसे दे देंगे आपको? हमें सरकार में हिस्से, जब 2% वाले 1.5% वाले हिस्सेदारी ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं 20% वाले? तो एक बात बताइए, मजलिस का तो यहाँ पर कोई बड़ा प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। कोई बात ना, हम समर्थन करेंगे जो उसके साथ समर्थन करेगा। मजलिस के साथ जो समर्थन करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, वोट भी करेंगे। तो मजलिस, मान लो जहाँ पर मजलिस नहीं लड़ पा रही है, जहाँ पर उसका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, फिर आप किसको सपोर्ट करोगे? नहीं, अच्छा हो या बुरा हो, सपोर्ट उसी करना, वोट भी उसी करना मजलिस को। तो आपको क्या लग रहा है, मजलिस कितना सीट निकाल लेगी? नहीं, सीट निकालो चाहे 100 में से 50, लेकिन हमारा समर्थन भी, वोट भी, सपोर्ट भी सब मजलिस के साथ है। आपको पता है टोटल पूरा वोट बैंक कितना है मजलिस का, MIM का कितना वोट बैंक है पूरे उत्तर प्रदेश? 20% जाना है हम तो। अच्छा, 20%। वो हमारा ये सब मजलिस तो आप किसको वोट दोगे? बस मजलिस के साथ ही हम। मजलिस के साथ हो आप भी? साइकिल के साथ नहीं हो? मजलिस। अच्छा, आप भी मजलिस के साथ? कैमरा घुमा दो। आप किसके साथ हैं? भाई साहब, हम साइकिल के साथ हैं। दूसरी बात एक तो ये कम हो गए। आप किसके? हम मजलिस के साथ है, सबकी राय अलग अलग है। MIM 2% वाले, 1% वाले। तो देखिए यहाँ का जो माहौल है वो माहौल एकदम चेंज हुआ। एक भाई साहब मजलिस के साथ आए और फिर जो थोड़ी देर पहले साइकिल का नाम ले रहे थे और एकदम मजलिस की तरफ घुमा। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या मजलिस छुपा हुआ रुस्तम साबित होगी? लेकिन माहौल जो बन रहा है
जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मच रही है और जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में लोग एंटर कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये माहौल दिख रहा है कि इस बार जी 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 बताइए। बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा का प्रभाव बहुत है यहाँ, और स्वास्थ्य सेवा नहीं है कुछ भी। बाकी कह रहे हैं योगी जी तो कह रहे हैं ठीक है स्वास्थ्य सेवा बहुत है, लेकिन यहाँ तक काम है सही, सरकार के कागजों पे पूरी हो जाए। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, मुद्दा आपका योगी सरकार से है या फिर सब जो सत्ता में बैठेगा उससे ही है, जो सत्ता में बैठा सवाल उससे पूछा जाएगा। अब अगर सत्ता से उससे क्या पूछा जावे? बिल्कुल। तो अगर आपका प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है, मजलिस का प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है, तो एक वोट बैंक का जो एक समीकरण होता है, तो आप जो कह रहे हो कि भाई कहाँ से कितना हो सकता है। हमारे झंडे में, मीम के झंडे में जो ना बाबा अम्बेडकर भी हैं। अच्छा, बाकी औरों के कहाँ है? वो तो बसपा के साथ है। नहीं, वो तो उनका पैटर्न है, उसमें कहाँ है? वो तो उनका कोर वोटर है, वो तो उनका कोर वोटर है। जय भीम और जय मीम, ये नारा है हमारा। तो फिर मायावती के साथ वो क्यों नहीं किया गठबंधन? गठबंधन में नहीं लगे, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को। अच्छा, आप सीटें हरवाने के लिए लड़ोगे? नहीं, हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हमारा क्यों लड़ेंगे? हमें क्या मतलब किसी नहीं, कितना वोट निकालेगी आपकी MIM की? 100 सीटों बढ़ रहे हैं हम, 50 से पक्का है। अच्छा, 50 पक्का है। बिल्कुल। 2 सीटें ऐसी बताइए आप जहां से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है। 2 ना 50 है पूरी, 2 का क्या सवाल करते? मैं सिर्फ 2 ये पूछ रहा हूँ कि 2 सीट ऐसी बताइए आप कि जहाँ 135 सीट हैं, 403 सीटों में से हमारी, जिस पर हमारा दबदबा रहता है। भाई मेरे 2 सीटें मैं कह रहा हूँ ऐसी बताइए जो पूरे जीतने की संभावना है। नहीं, हम 2 की क्या जरूरत है, हम तो 100 सीट। अच्छा चलिए, 50 सीटें में कौन कौन से शहर आपको लग रहे हैं कि जो आपके फेवर में पूरी तरह से वोट? पश्चिमी उत्तर प्रदेश सगला हमारा है, पूरी उत्तर प्रदेश में कुछ कम है, पश्चिमी काफी है। पश्चिमी काफी जी। तो कहने का मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजहेड़ा में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो MIM का खड़ा होगा? नहीं, प्रत्याशी बहुत है, हर पार्टी से है। असलम चौधरी भी हैं, साइकिल से हैं, बासित प्रधान है, बसपा से हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, लेकिन हमें तो हिस्सेदारी चाहिए, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना है हमें। जी। तो देखिए, हिस्सेदारी की बात हो रही है, 19% वोट बैंक है, ये कह रहे हैं कि 19% वाले अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मांग सकते। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।